अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम फिर इस्लामिक टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग उसी टॉपिक पर मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रबीउल आखिर की। जी हाँ, रबीउल आखिर यानी इस्लामी साल के चौथे महीने की, जिसकी अहमियत बहुत खास है। बहुत से लोग इस महीने की बरकतों और फजीलतों से अनजान हैं, लेकिन हम आज बताएंगे आप सभी को कि ये महीना क्यों इतना खास है, क्यों इतना मुबारक वाला महीना है। रबीउल आखिर की महीना रहमतों का महीना है। रबीउल आखिर एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों पर रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, और जो भी इस महीने में तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। इस महीने में नेक अमल करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। औलियाए किराम का महीना भी कहा जाता है इसे। रबीउल आखिर का महीना औलियाए किराम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने को गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का उर्से पाक मनाया जाता है। जी हाँ, उसकी जिंदगी हम सब के लिए मिसाल है। जैसा कि आप सभी को पता है, इल्म, तौबा और अमल की पैगाम देने वाली है। गौसे पाक का पैगाम है, गौसे पाक का फरमान था, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पर चलता है वह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को पाक करें, नमाज पढ़ें, खुदा का जिक्र करें और दुआओं में अपना वक्त गुजारें। जी हाँ, रबीउल आखिर के महीने में अगर कोई रोज़ा रखता है या सदका देता है या गरीबों की मदद करता है, तो कहा जाता है कि इस महीने में किया गया हर नेक अमल रोज़े क़यामत में नूर बनकर सामने आएगा। जी हाँ, इस महीने में खास दुआएं भी की जाती है। आइए करते हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, और अगर कोई सच्चे दिल से दुआएं करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकदीर को भी बदल देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर कैसे लाएं? देखिए, सीधे रास्ते पर कैसे लाएं। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन इसी छोटी जिंदगी में हमें अपनी अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। हर दिन, हर लम्हा हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पर चल रहे हैं या दुनिया की चमक दमक में खो गए हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो लोग मेरे रास्ते पर चलते हैं, मैं उन्हें सीधा रास्ता दिखाता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए अगर आपने कभी गलती की है तो तौबा कीजिए। अगर आप भटक रहे हैं तो कुरान शरीफ को थाम लीजिए। अगर आपका दिल बेजार हो रहा है यानी बेचैन हो रहे हैं तो नमाज पढ़िए। अगर जिंदगी में परेशानी है तो सब्र कीजिए और दुआ कीजिए। याद रखिए, सही रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता जन्नत तक पहुंचाता है। दुनिया की जिंदगी थोड़ी देर की है, मगर आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका हर काम, हर बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताबिक हो। आज से एक इरादा कर लें। क्या इरादा? झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, और हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करेंगे। क्योंकि जो इंसान सही रास्ते पर चलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मदद करना कभी नहीं भूलता।
जिंदगी का असली मकसद अल्लाह के रास्ते पर चलना है। कभी कभी सोचिए हम किस लिए जिए जा रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, कभी कभी हमें सोचना भी चाहिए कि हम किस लिए जिए जा रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। कभी सोचे हैं क्या हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है? सूरह लुकमान की फजीलत भी इसी वीडियो में बयान कर दे रहे हैं। सूरह लुकमान कुरान शरीफ की 31वीं सूरह है। इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को हिकमत यानी अक्लमंदी और शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की थी, यानी कि अक्लमंदी दी थी कि ए मेरे बेटे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को कभी भी शरीक मत करना। बेशक शिर्क है, बहुत बड़ा जुल्म है। इस सूरह की तिलावत करने की फजीलत जो इंसान इस सूरह की तिलावत करने की फजीलत ये है कि जो इंसान सूरह लुकमान को दिल से पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया और आखिरत दोनों में हिकमत अता करते हैं। जी हाँ, सूरह लुकमान की फजीलत क्या कहते हैं? पहले तो ये 31वीं सूरह है कुरान शरीफ के अंदर। इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को हिकमत अक्लमंदी की बात कही है और शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की थी, यानी कि अक्लमंदी दी थी। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत दी थी कि ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कभी भी किसी को शरीक मत करना। बहुत बड़ा जुल्म है। इस सूरह की तिलावत करने की फजीलत क्या है कि इंसान यह सूरह लुकमान को दिल से पढ़िए और दुनिया और आखिरत दोनों में हिकमत हासिल कीजिए और सुकून अता करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। घर में जो शख्स इसकी तिलावत करते हैं उसके घर में रिज़्क में बरकत होती है। और जो खास बात है वह ये है कि उस शख्स का और इल्म याफ्ताब होता है, यानी वह इंटेलिजेंट होते हैं, अक्लमंद होते हैं। जो शख्स इस सूरह को हर रात सोने से पहले पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल को ईमान की रोशनी से भर देंगे और मुसीबत और गम के वक्त इसे पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और रिज़्क में बरकत होती है। देखिए सूरह लुकमान हमें क्या सिखाता है, आइए जानते हैं। अपने माँ बाप का हक अदा करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से कभी मायूस ना होना और हर अमल में नियत साफ रखना, दूसरों से नरमी और मोहब्बत से पेश आना। और याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देखते भी हैं और जानते भी हैं। सूरह लुकमान हमें यह एहसास दिलाते हैं कि असली कामयाबी इल्म, हिकमत और शुक्रगुजारी की है, ना कि दौलत या शोहरत की। इसलिए जब भी वक्त मिले सूरह लुकमान की तिलावत कीजिए और क्योंकि यही सूरह हमें सही रास्ते पर चलना और अच्छा इंसान बनना सिखाता है। जब इंसान का दिल टूट जाता है, जब वह अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कुरान की एक ऐसी सूरह बुलाता है, भेजता है, उसका नाम है सूरह अल इमरान। यह सूरह हमें सब्र, ईमान और भरोसे का सबक देता है। यह बताते हैं कि मुश्किलें इम्तिहान है। सूरह इमरान की जो फजीलत है सूरह अल इमरान की, वो हमें सिखाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्किलें जो देते हैं वो इम्तिहान है, सजा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को तकलीफ इसलिए नहीं देता है कि वो उन्हें गिरा दे, बल्कि इसलिए देता है कि वो और मजबूत हो जाए। सूरह अल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो लोग
सब्र करते हैं उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत होती है। यह सूरा हमें सिखाते हैं कि ईमान सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल के यकीन से जिंदा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह सूरा हमें सिखाता है। कभी कभी जिंदगी में हम सब कुछ खो देते हैं, लेकिन अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन है तो समझो कुछ भी नहीं खोया। यह सूरा हमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाती है, सिखाती है, जो पाकीज़गी, सब्र और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसे की है निशानी है। और यह भी बताती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब देता है तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब आप थक जाते हैं तो यह सूरा पढ़िए, आपका दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे हैं जो टूटते नहीं हैं। इस दौर की सच्चाई एक इस्लामी इमोशनल बातें रखने जा रही हूँ, जो दौर अभी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। आज फिर इंसानियत पर सवाल उठ रहे होते हैं, फिर मजहब के नाम पर नफरतें बिक रही होती हैं। कहते हैं इस्लाम सिखाता है जंग करना। कहाँ पर सिखाता है मेरे दोस्त? पर किसी ने ये नहीं देखा कि इस्लाम ने सबसे पहले हमें इंसान बनना सिखाया है। जी हाँ, हर जुबां पर ताने हैं, हर हाथ में पत्थर है, पर कोई ये नहीं समझता कि मुसलमान का दिल अल्लाह की रहमत का समंदर है। वो कहते हैं तुम्हारा मजहब पीछे है, हम कहते हैं हमारा मजहब सिर झुका के चलना सिखाया है। वो जलाते हैं इल्म के लिए, हम कहते हैं अल्लाह नूर है और कभी बुझ नहीं सकता। क्योंकि आज इल्म के को बदनाम करने वाले भूल गए हैं कि इस्लाम को मिटाने की कोशिश फिरऔन ने भी किए थे, अबू जहल ने भी किए थे, पर हर बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ने अपने बंदों की आबरू रखती चली आई। हमारा जवाब नफरत से नहीं, हमारा जवाब दुआ से होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा रखता है उसकी तकदीर को कोई मिटा नहीं सकता। जी हाँ, इस दौर का मुसलमान एक दिल छोड़ देने वाला जो इस्लामी इमोशनल स्पीच है वो ये है। आज का दौर देखिए, जहाँ सच्चाई को दबाई जा रही है, जहाँ इंसानियत पर पर्दे डाले जा रहे हैं और जहाँ मजहब को बदनाम करके अपने फायदे उठाए जा रहे हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि इस्लाम सिखाता क्या है। हमारे इस्लाम हमें सब्र, मोहब्बत और अमन सिखाते हैं। आप देखते होंगे हर चैनल पर सोशल मीडिया में नफरत के शो चल रहे होते हैं, पर इल्जामों की बारिश हो रही होती है। कभी मुसलमान पर कहकर डराया जाता है तो कभी इस्लाम को खतरा बताया जाता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, क्या उन्होंने कभी कुरान खोल कर देखा है? कभी कुरान शरीफ को पढ़े हैं? जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो फिर वो कौन सा इस्लाम है जो नफरत सिखाता है? आप बताइए, कितना बड़ा संदेश मैसेज दे रहे हैं। जिसने एक इंसान की जान बचाई है उसने पूरी इंसानियत को बचाई है। यह सवाल इस्लाम करते हैं, जवाब भी इस्लाम ही देते हैं। तो फिर वो कौन सा इस्लाम है जो नफरत सिखाता है? हमारा इस्लाम तो वो है जहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाने के बाद भी बद्दुआ नहीं दी थी। जी हाँ मेरे दोस्तों,
बल्कि कहा, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, उन्हें दुआ दिए थे, क्योंकि ये नहीं जानता ये कर क्या रहे हैं। आज हमें कोई गलत समझ ले, हमारे खिलाफ बोल ले, तो याद रखना हमारा काम जवाब देना नहीं बल्कि दुआओं में उनका नाम लेना है। जी हाँ, अपने दुश्मन की भी हम लोग दुआएं में नाम लेंगे। उनको बद्दुआ नहीं दिए थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनको भी लोग, उनके दुश्मन पत्थर मारे थे, लेकिन बद्दुआ नहीं दी थी, वो दुआएं दी थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगी थी, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यह नहीं जान रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, और उसके नाम को अपनी दुआएं में ऐड करते रह गए और उसके हक के लिए दुआएं मांगते रह गए। ये है इस्लाम। आप लोग तो कह रहे हैं इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, इस्लाम बहुत अच्छा है, आप उनकी सच्चाई जानिए। लोग कहते हैं तुम बोलते क्यों नहीं हो, जब इस्लाम पर वार होता है तो तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, बल्कि सजदे में गिरकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरियाद करते हैं। हम लोग जवाब नहीं देते हैं। सजदे में गिरकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरियाद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिसके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला है उन्हें किसी के सपोर्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मेरे दोस्तों, हमें पता है। क्या आपने कभी सोचा है जिस पल आपकी आंखें इस दुनिया के लिए बंद होंगी उसी पल एक नई जिंदगी शुरू होगी। वो है कब्र की जिंदगी। कोई साथ नहीं होगा, न माँ होंगी न बाप होगा, सिर्फ तन्हाई और सवाल होंगी। और मौत की बात का पहला वक्त यानी पहला लम्हा, जब इंसान की रूह जिस्म से जुदा होती है तो या तो फरिश्ते जन्नत के कफन में उसे लपेटते हैं या फिर जहन्नम की आग में लपेट दिया जाता है। जब कब्र खोदी जाती है, बिस्तर मिट्टी का होता है और चादर भी मिट्टी की, और फिर शुरू होती है पहली रात, वो भी कब्र में। उस वक्त सवाल और डर का खौफ लगा रहता है। मुनकर और नकीर नाम के दो फरिश्ते आते हैं, उनकी आवाज गरजती है, उनका चेहरा आग जैसा होता है और वह सवाल पूछते हैं। जी, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो उम्मत होंगे जो जवाब नहीं दे सकेंगे तो उनका तो बहुत बुरा हाल होगा। अगर जो जवाब दे देंगे तो उनका जन्नत बाग बन जाएगा, अगर नहीं दिए जो तो उनकी कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाएगा। और उसके बाद सवाल जवाब हो गया, फिर उसके बाद होगी तन्हाई और इंतजार। किस चीज की, आइए जानते हैं। फिर वहां कोई आवाज, कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा और आपके अमल की रोशनी होंगी। उसमें आपका रोजा, आपकी नमाज, आपकी तौबा, वही सब आपके साथ बनेंगी। और एक रुला देने वाला वाकया आएगा। अगर आज ही आपकी रूह निकल जाए तो क्या आप तैयार हैं उस पहली रात के लिए? जी हाँ, क्या आपने उस सवाल का जवाब याद किए हैं? क्या आपका अमाल आपकी कब्र को रोशन कर देंगे? ये सवाल है। आखिरी दावत ये है भाइयों और बहनों, आप सभी से, अभी वक्त है, कल हो ना हो आज ही तौबा कर लो। ये हाँ, अभी वक्त है, आज ही तौबा कर लो, कल हो या ना हो। नमाज की पाबंदी कर लो, माँ बाप को दिल मत दुखाना कभी, हर हक अदा कर लीजिए,
یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ایسی دعائیں کیجیے۔